नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मुकुट योग के विषय में। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, मुकुट योग एक ऐसा योग है ये जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसे व्यक्ति किसी ग्रुप के, किसी संस्था के, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लीडर होते हैं, हेड होते हैं। ऐसे लोग लीड करने वाले होते हैं, नेतृत्व करने वाले होते हैं, आगे चलने वाले होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में मुकुट योग का निर्माण होता है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति सिरमौर होता है। वो किसी संस्था का, किसी ग्रुप का, किसी सोसाइटी का, किसी सिटी का या किसी स्टेट का या नेशनल लेवल पे बात करें तो लीड करता है, किसी चीज का मुखिया रहता है, वो अगुआ रहता है, वो आगे चलता है। जिन लोगों की कुंडली में मुकुट योग का निर्माण होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। और जो ज्योतिष शास्त्र में वर्णित किया गया है, जिन लोगों की कुंडली में मुकुट योग का निर्माण होता है, ऐसा व्यक्ति काफी पावरफुल होता है, काफी शक्तिशाली होता है। वो अपने पावर के दम पे, शक्ति के दम पे जीवन में काफी बड़ी सफलता अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। जिन लोगों की कुंडली में मुकुट योग का निर्माण होता है, ऐसा व्यक्ति शिकारी, जिस ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है जिन लोगों की कुंडली में मुकुट योग का निर्माण होता है, ऐसा व्यक्ति शिकारी होता है। किसी संस्था का, ये कह लीजिए किसी ग्रुप का, किसी कबीले का, मतलब कोई ऐसी चीज जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करती हो, उसका ये व्यक्ति हेड होता है, मतलब ये मुखिया के तौर पर होता है। और जिन ऐसा व्यक्ति बाय हुक और बाय क्रुक अपने काम को निकालना जानता है, मतलब ऐसा व्यक्ति नैतिक मूल्यों को, नैतिक आधारों को दरकिनार करते हुए उनका सिद्धांत रहता है कि हम अपने कार्य को किसी भी प्रकार सिद्ध करना चाहिए। किसी भी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में मुकुट योग होता है, वो अपने कार्य को सिद्ध करते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब एट एनी कॉस्ट अपने कार्य को ऐसे व्यक्ति पूरे करने वाले होते हैं। अगर हम आधुनिक संदर्भ में कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति टोटली प्रैक्टिकल माइंडेड होता है, कूटनीतिक होता है, डिप्लोमेटिक होता है, पावरफुल होता है। एनी हाउ, किसी भी प्रकार से वो अपने काम को कार्य सिद्ध करने में सक्षम होता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे व्यक्ति को, जिन लोगों की कुंडली में मुकुट योग का निर्माण होता है, कहा गया ऐसा व्यक्ति राजा होता है, राजा के समान होता है। और राजा कौन होता है? राजा ऐसा व्यक्ति होता है जो काफी शक्तिशाली होता है, काफी पावरफुल होता है, जिसके पास दंड देने की कैपेसिटी होती है, दंड देने की क्षमता होती है, वो राज्य को लीड करता है। तो मतलब ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, अपने सोसाइटी में उसका अच्छा खासा मान और रुतबा रहता है। लेकिन यहाँ पे अन्य जो मैंने आज शुभ योग बताए हैं, सब शुभ योगों में एक चीज काउंटेबल है कि ऐसा व्यक्ति नैतिक आधार पर सही रास्ते पर चलने वाला होता है, पर यह चीज मुकुट योग में लागू नहीं होती। मुकुट योग जिन लोगों की कुंडली में होता है, ऐसा व्यक्ति बाय हुक और बाय क्रुक अपने कार्य को करने में सिद्ध होता है, अपने कार्य को किसी प्रकार से वो करना चाहता है, नैतिक मूल्यों को दरकिनार कर देता है, जिसका मतलब होता है कि किसी भी तरह मेरा कार्य सिद्ध होना चाहिए। और चूंकि वो काफी पावरफुल होता है तो ऐसा व्यक्ति क्रूअल हो सकता है, ईवल माइंडेड हो सकता है, लेकिन वो उसका पावर तगड़ी रहती है। वो किसी संस्था का प्रमुख हो सकता है, किसी सोसाइटी का प्रमुख हो सकता है, किसी बड़े ग्रुप का प्रमुख हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति सफल भी होता है, काफी बढ़िया आगे चल के सफलता प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्तियों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है, मतलब ये अपनी राइवलरीज को, अपने कंपिटिटर्स को हराते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और टोटली प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं। एनी हाउ अपने कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह हो। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि मुकुट योग की परिभाषा के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में मुकुट योग की क्या परिभाषा बताई गई है, किस प्रकार से मुकुट योग का कुंडली में निर्माण होता है। मित्रों, जो ज्योतिष शास्त्र में जो मुकुट योग की जो परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत इसकी डिफिनीशन में कहा गया है, मुकुट योग का निर्माण तब होता है। मित्रों, मैं सबसे पहले आपको मुकुट योग की डिफिनीशन बता देता हूं। मुकुट योग का निर्माण तब होता है जब बृहस्पति नवमेश से, नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमेश से नवे भाव में स्थित हो और बृहस्पति से नवे भाव में कोई शुभ ग्रह विराजमान हो।
और शनि ग्रह 10वें भाव में होना चाहिए। मैं तो ध्यान दीजिएगा, जो कि मुकुट योग की जो परिभाषा, जो डिफिनीशन बताई गई है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि बृहस्पति कुंडली में नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमेश से 9वें भाव में स्थित होने चाहिए, और गुरु से जहां बृहस्पति कुंडली में स्थित है, साथ ही साथ ये जितनी मैं कंडीशन बता रहा हूं सब मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा। पहली अनिवार्य कंडीशन ये हो गई कि बृहस्पति कुंडली में नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमेश से 9वें भाव में स्थित होंगे। दूसरी अनिवार्य कंडीशन हो गई, साथ ही साथ नवम जहां कुंडली में बृहस्पति स्थित है उससे 9वें भाव में कुंडली में कोई शुभ ग्रह स्थित होना चाहिए। और जो तीसरी अनिवार्य कंडीशन हो गई साथ ही साथ में, वो ये हो गई कि शनि कुंडली के 10वें भाव में स्थित होना चाहिए। शनि कुंडली के 10वें भाव में स्थित होना चाहिए। तो मित्रों, कुंडली में मुकुट योग का निर्माण होने में 3 कंपलसरी 3 अनिवार्य कंडीशन हो गई। पहली अनिवार्य कंडीशन यह है कि बृहस्पति गुरुदेव कुंडली में 9वें भाव के स्वामी अर्थात नवमेश से 9वें भाव में स्थित होने चाहिए। दूसरी अनिवार्य कंडीशन यह हो गई कि जो जहां पे अब कुंडली में गुरुदेव स्थित है, जहां पे बृहस्पति स्थित है, उससे 9वें भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित होना चाहिए। और साथ ही साथ में जो तीसरी अनिवार्य कंडीशन हो गई वो ये हो गई कि शनि कुंडली के 10वें भाव में स्थित होना चाहिए। तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से कुंडली में मुकुट योग का निर्माण हो सकता है। मैंने आपको समझाने के लिए एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है मित्रों। जिस ये तुला लग्न का मैंने एक सैंपल चार्ट लिया हुआ आपको समझाने के लिए, और तुला लग्न में जो हमारी पहली अनिवार्य कंडीशन है वो ये है मुकुट योग का निर्माण होने में कि गुरु कुंडली में 9वें भाव के स्वामी अर्थात नवमेश से 9वें भाव में स्थित होने चाहिए। मतलब 9वें भाव का स्वामी अर्थात नवमेश कुंडली में जहां कहीं भी स्थित है उससे 9वें भाव में गुरुदेव होने चाहिए, बृहस्पति होने चाहिए। दूसरी अनिवार्य कंडीशन हो गई कि बृहस्पति जहां कुंडली में स्थित होंगे उससे 9वें भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित होना चाहिए। और जो तीसरी अनिवार्य मैंडेटरी कंडीशन हो गई वो ये हो गई कि शनि कुंडली में 10वें भाव में स्थित होना चाहिए। अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मित्रों, मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली है, इसमें 9वें भाव में आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का जो स्वामी होता है बुध। तो जो तुला लग्न की कुंडली में जो नवमेश हो गए वो हो गए बुध। ध्यान दीजिएगा, तुला लग्न की कुंडली में 9वें भाव में आ रही है मिथुन राशि जिसके स्वामी होता है बुध। तो तुला लग्न की कुंडली में नवमेश हो गए बुध। तो जो मुकुट योग बनने की जो परिभाषा के अंतर्गत जो पहली मैंडेटरी और अनिवार्य कंडीशन बताई गई वो ये है कि कुंडली में जहां कहीं भी 9वें भाव का स्वामी अर्थात नवमेश स्थित हो उससे 9वें भाव में बृहस्पति स्थित होने चाहिए। तो चलिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। मान लीजिए कि बुध जो कि नवमेश है वो 9वें भाव में ही स्थित है। मैं तो आपको उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुंडली में किस प्रकार से मुकुट योग का निर्माण हो सकता है। मित्रों, मैंने पहली कंडीशन जो अनिवार्य कंडीशन बताई है कि कुंडली में जहां कहीं भी 9वें भाव का स्वामी अर्थात नवमेश स्थित होगा उससे 9वें भाव में बृहस्पति स्थित होने चाहिए। तो चलिए हमने मान लिया कि नवमेश बुध कुंडली के 9वें भाव में स्थित है। अब जो पहली हमने बताया कि कुंडली में जहां कहीं भी 9वें भाव का स्वामी अर्थात नवमेश स्थित हो उससे 9वें भाव में बृहस्पति स्थित होने चाहिए। तो कुंडली में प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों बुध स्थित है 9वें भाव में, तो बुध से 9वें भाव में गुरु होंगे स्थित। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने बुध से 9वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति को स्थित कर दिया। बुध से जो कि इस प्रस्तुत उदाहरण में नवमेश होते हैं उनको मैंने 9वें भाव में ही रखा है। जैसा कि मैंने कहा कुंडली में जहां कहीं भी 9वें भाव का स्वामी अर्थात नवमेश बैठा हो उससे 9वें भाव में गुरु होना चाहिए। तो बुध जो कि इस कुंडली के लिए नवमेश है वो मैंने उदाहरण में मान लिया कि 9वें भाव में स्थित है, उनसे 9वें भाव में गुरु स्थित हो गए। और जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन है साथ ही साथ में वो ये है कि कुंडली में अब जहां कहीं भी गुरुदेव बृहस्पति स्थित है उनसे 9वें भाव में कोई शुभ ग्रह होना चाहिए। तो प्रस्तुत उदाहरण में पहली अनिवार्य कंडीशन हो गई पूरी कि नवमेश बुध से गुरुदेव बृहस्पति 9वें भाव में स्थित है। अब दूसरी अनिवार्य कंडीशन थी कि साथ ही साथ में कि जहां कहीं भी अब कुंडली में गुरुदेव स्थित है उनसे 9वें भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित होना चाहिए। तो चलिए हमने 9वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति से हमने 9वें भाव में शुक्र को स्थित कर दिया। गुरुदेव
बृहस्पति से हमने नवम भाव में शुक्र को स्थित कर दिया। तो शुक्र जो हमारी कुंडली में है वो बृहस्पति से नवम भाव में हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दूसरी अनिवार्य कंडीशन भी पूरी हो गई, मुकुट योग बनने की दूसरी अनिवार्य कंडीशन भी पूरी हो गई। और जो तीसरी अनिवार्य मैंडेटरी कंपलसरी कंडीशन है मुकुट योग बनने की वो ये है कि शनि 10वें भाव में होना चाहिए। तो हमने शनि को 10वें भाव में लिख दिया। मित्रों, आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से कुंडली में मुकुट योग का निर्माण हो सकता है। मुकुट योग की परिभाषा जो बताई गई उसके अंतर्गत जो पहली अनिवार्य मैंडेटरी कंपलसरी कंडीशन थी वो ये थी कि कुंडली में जहां कहीं भी नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमें से स्थित हो, उससे नवम भाव में बृहस्पति स्थित होने चाहिए। तो चलिए, मैंने एक तुला लग्न का सैंपल चार्ट लिया जिसमें मान लिया कि नवमेश बुध नवम भाव में स्थित है और नवमेश बुध से 9वें भाव में बृहस्पति स्थित हो गए। तो इस प्रकार से पहली कंडीशन पूरी हो गई, पहली अनिवार्य कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी मैंडेटरी कंडीशन में कहा गया मुकुट योग बनने के लिए कि अब जहां कहीं भी गुरु कुंडली में स्थित हैं उनसे 9वें भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित होना चाहिए। तो चलिए, गुरु हमारे प्रस्तुत उदाहरण में 5वें भाव में स्थित हैं, जिसे 9वां भाव अर्थात लग्न में हमने शुक्र को लिख दिया। तो अब गुरु हमारे प्रस्तुत उदाहरण में 5वें भाव में स्थित है, जिससे 9वां भाव में हमने शुक्र को लिख दिया। तो दूसरी अनिवार्य कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई मुकुट योग बनने की। और जो तीसरी अनिवार्य कंपलसरी मैंडेटरी कंडीशन है मुकुट योग बनने की वो ये है कि शनिदेव कुंडली के 10वें भाव में स्थित होने चाहिए। तो हमने शनिदेव को कुंडली के 10वें भाव में लिख दिया। तो मित्रों, मुकुट योग बनने की 3 इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी कंडीशन है। पहली जो अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश कुंडली में जहां कहीं भी स्थित हो उससे नवम भाव में गुरु स्थित होंगे। और फिर उसके बाद स्टेप 2 पे जो अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि जहां कहीं भी गुरु स्थित है उससे 9वें भाव में कोई शुभ ग्रह स्थित होना चाहिए। अब तीसरी अनिवार्य कंडीशन ये हो गई स्टेप 3 में कि शनि कुंडली के 10वें भाव में स्थित रहेंगे। तब अगर इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में निर्मित हो रही तो इसका मतलब आपकी कुंडली में मुकुट योग का निर्माण हो रहा है। और अगर मुकुट योग का निर्माण हो रहा है तो आप निश्चित ही मान लीजिए आप किसी संस्था को या किसी ग्रुप को या किसी सोसाइटी को या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को आप लीड करने वाले होंगे, आप मुखिया होंगे। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता कूट कूट के भरी होगी। लीडिंगशिप क्वालिटी आपके अंदर एक पैदाइशी जुनून होगा, पैदाइशी गुण जो कि स्वतः ही बचपन से ही विद्यमान होगा। तो मित्रों, ये था मुकुट योग। मुकुट योग कैसे बनता है, मुकुट योग बनता है तो क्या होता है, मुकुट योग बनने से क्या फल मिलता है। मित्रों, आज ही हमने चर्चा का विषय था हमारा, इस पर हमने चर्चा की। मित्रों, आप लोगों से कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना करके आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर सकें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।